अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो डेजर्ट, जो कि बहुत यमी और टेस्टी बनता है और बहुत आसानी से बनने वाला मीठा है। ये कोल्ड डेजर्ट है और इसमें चूल्हा जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों का और बड़ों का सभी का ये फेवरेट होता है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए जल्दी से इस मीठे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो मैंगो का ये कोल्ड डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 4 मैंगोस, जिनमें से 2 मैंगोस को मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। छोटे छोटे क्यूब्स में आपने काट लेना है और जो बाकी के 2 मैंगोस है उनकी मैंने प्यूरी बना ली है। सिंपल मैंने इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड किया और इसकी प्यूरी बना ली है। तो टोटल यहाँ मैंने 4 मैंगोस का इस्तेमाल किया है। अब जनाब सबसे पहले हम इस प्यूरी में से ना 2 चम्मच 2 टेबलस्पून भर के निकाल कर साइड पर कर लेंगे, जो कि हम लास्ट में यूज करेंगे। अब हमें इसके सेकंड स्टेप में चाहिए होगी जी व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ मैंने 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम ली है, एक बड़े बाउल में ऐड कर लेंगे और साथ ही हम इसमें 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि व्हिपिंग क्रीम खुद भी बहुत मीठी होती है, तो 4 टेबलस्पून इसमें कंडेंस मिल्क इनफ रहता है, इससे ज्यादा आपने ऐड नहीं करना। अब जनाब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा फ्लफी नहीं करना, बस हमने इसको इतना बीट करना है कि ये क्रीम थोड़ी सी थिकी और क्रीमी हो जाए। तो यहाँ मैंने इसको 3 से 4 मिनट बीट किया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बस इतना ही हमने इसको क्रीमी करना है। उसके बाद जी हम इस क्रीम में से ना हाफ क्रीम सेपरेट कर लेंगे, यानी इस क्रीम को हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। अब ये वाली क्रीम फिलहाल मैं रख दूंगी फ्रिज में और बाकी इस क्रीम का हम अभी यूज करेंगे। जी जनाब, तो ये जो हाफ क्रीम है ना, इसमें हम ऐड कर देंगे मैंगो प्यूरी, जो कि हमने बनाकर रखी हुई थी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको पहले मैंने हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करेंगे। तो बस थोड़ी देर ही इसमें इलेक्ट्रिक बीटर हम चलाएंगे ताकि ये हल्की सी थिक हो जाए। याद रहे कि किसी भी पॉइंट पर हमने इसको ओवर ब्लेंड नहीं करना, हमें इसके स्टिफ पीक्स नहीं चाहिए, बस हमने इसको थोड़ा सा थिकी करना है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप लोग व्हिपिंग क्रीम की जगह इस रेसिपी में टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जनाब लास्ट स्टेप में हम सर्विंग डिश ले लेंगे और यहाँ हम अपने डेजर्ट को असेंबल करेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले एक फ्रूट केक चाहिए होगा। आप लोग होममेड भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर रेडीमेड यूज किया है, जो कि इजीली मार्केट से मिल जाता है। और सबसे पहले हम लोग इस ट्रे की सरफेस पे इस तरीके से इसको असेंबल करेंगे। सर्विंग डिश का कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए, अच्छे से हम इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। अब हम इस फ्रूट केक को दूध से सोक कर लेंगे। तो सारे फ्रूट केक पर अच्छे से दूध लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना रहे। अब सबसे पहले हम लोग इस पर क्रीम की लेयर लगाएंगे, जिसमें हमने मैंगो प्यूरी मिक्स की हुई थी। तो अच्छे से इस क्रीम को लगाएंगे और इवन कर लेंगे। अब इस क्रीम के ऊपर हम लोग मैंगोस के चंक्स रखे थे, जो कि हमने काट कर रखे हुए थे। इस तरीके से अच्छे से फैलाकर मैंगोस लगा देंगे। मैंगोस डालने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से अब इस क्रीम की लेयर लगाएंगे, जो कि व्हाइट क्रीम हम लोगों ने सबसे पहले विप की थी, और अच्छे से इसको हम फैलाकर इवन कर लेंगे। उसके बाद जनाब लास्ट में हमने जो मैंगो प्यूरी के 2 चम्मच निकाले थे, उससे हम लोग इस डिजर्ट का डिजाइन बनाएंगे। तो स्पून से थोड़ी थोड़ी मैंगो प्यूरी इस तरीके से इस डिजर्ट के ऊपर लगाएंगे। ये वाला डिजाइन बनाना बहुत इजी है, कोई बच्चा भी ये बना सकता है और ये लगता भी बहुत प्यारा है। अच्छा जी, प्यूरी ऐड करने के बाद हम लोग कोई भी स्टिक ले लेंगे और इस तरीके से हम लोग रैंडमली इसका डिजाइन बना लेंगे। इसको बनाने का कोई स्पेसिफिक वे नहीं है, बस हल्का हल्का सा इसको मूव करते जाएंगे इस तरीके से, तो डिजाइन बनता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये कितना प्यारा लग रहा है। इसको तैयार करने के बाद आपने इसको फ्रीजर में रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ मैंने 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था। तो यहाँ जब मैंने इसको निकाला ना, तो ये थोड़ा ज्यादा ही फ्रीज हो चुका था, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमने क्रीम ऐड की है तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। आप जब भी इसको फ्रीजर में रखें तो आपने सर्व करने से आधा घंटा पहले ही इसको निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने इसका एक पीस सेपरेट किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसकी लुक। माशाल्लाह से ये बहुत टेस्टी और यमी बना था, बच्चों ने भी ये बहुत शौक से खाया था। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।